अम्रिन हकीम। वक़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। लायक़ एहतराम बरादरान, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक के मौके पर मैं हाजिर न हो सका। अब्बासपुर में दारुल हनफिया सुन्नी हनफी दारुल उलूम में दस्तार फजीलत का जलसा था। मैंने वक्त भी पहले से दिया हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया, इसलिए उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे। बाद दफ़ा हादसाती तौर पे कहीं जाना होता है, उस वक्त तो बताना मुश्किल होता है, लेकिन जब पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जाना हो तो मेरा मामूल ये होता है कि मैं बता के जाता हूँ। लेकिन फिर भी आदमी भूल चूक से मुरक्कब है, कभी याद नहीं रहती। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। उससे पिछली दफ़ा मैंने उर्स में आप हजरात को दावत दी थी, बहुत सारा हजरात तशरीफ़ लाए और इस दफ़ा कोई हाज़री तवक्को से ज़्यादा थी, शायद खिदमत तवाज़ो में कमी हुई हो। उम्मीद है इसको भी महसूस नहीं करेंगे। अलबत्ता जो बयान हुआ और उर्स में असल खुलासा बयान ही होता है। लंगर तो एक वैसे इजाफ़ी खातर तवाज़ो में, असल लंगर तो बयान का होता है। और वो बयान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि जो बड़ा दिल को लगा, और शायद ही कोई ऐसी आँख हुई होगी जो पुरनम न हुई हो। और हमारे जो मेहमान खुसूसी थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िंदगी की किताब का एक एक वर्क बहुत वाज़े तौर पे उससे जिस तरह गर्द उतार के कोई आदमी साफ चीज़ दिखाता है, उन्होंने दिखाया। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अखज़ भी की और बहुत उसका इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पिछले जुमे यकीनन आपने आज के दिन और गुज़श्ता शब के हवाले से गुफ्तगू समात की होगी। यानी आज का दिन ये शाबानुल मुअज़्ज़म का ये 15वां दिन है, 15वीं तारीख़ है। कल की रात वो शाबानुल मुअज़्ज़म की वो 15वीं तारीख़ थी। अहले ईमान, जिस तरह हमारे इस दुनियावी निज़ाम में कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, आपने देखा ख़ज़ां के इख्तिताम पर सरमा शुरू हुआ, सरमा के बाद बहार आ गई, मगर बहार भी एक दिन में नहीं आई। ये जो मार्च का महीना होता है ये बहार के आगाज़ का महीना होता है। पूरी बहार आपको मार्च में नज़र, चैतर में पूरी बहार नज़र नहीं आती। तो चैत का महीना ये बहार के आगाज़ का महीना है, और अप्रैल का महीना ये बहार के शबाब का महीना है। अप्रैल में आप देखते हैं हर तरफ हरियारी हरियारी, फूल ही फूल, हर तरफ आपको सब्ज़ा ही लहराता हुआ नज़र आएगा। तो जिस तरह इस ज़ाहिरी हमारे इन मौसमों की तब्दीली में चैतर का महीना बहार के आगाज़ का और अप्रैल का महीना बहार के उरूज का ज़माना होता है, इसी तरह से ये जो महीने आ रहे हैं, ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये रूहानी बहार के आगाज़ का महीना है। और आगे जो महीना आने वाला है रमज़ान का, वो रूहानी बहार के शबाब का महीना होगा। इसलिए ये जो महीना शुरू है, ये महीना भी बड़ा अहम महीना है, इसलिए कि इसमें तैयारी होती है किसके लिए?
रमज़ान मुबारक के लिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इरशाद फरमाया, आपकी दुआ भी ये होती थी, आप दुआ करते थे, या अल्लाह शाबान का महीना इसमें हमें बरकत अता फरमा और खैरियत से हमें रमज़ान का महीना अता फरमा। तो ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महीना गोया इस्तिकबाल रमज़ान के लिए तैयारी का महीना है। इसलिए रसूलुल्लाह ने शाबान के लिए फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। हालांकि है तो सारा कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ही, लेकिन सरकार ने निस्बत दे दी कि इस महीने की अपनी अहमियत है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें आमाल खैर की बहुत कसरत फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन कत्नो इल्ला रमदाना। फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने किसी महीने में पूरे महीने के रोजे रखे हों सिवाय रमज़ान के। यानी पूरा महीना तो सरकार सिर्फ रमज़ान के रोजे रखते थे। वमा रायतु अक्सर मिन शाबाना, लेकिन जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोजे कसरत से रखते थे, इतने किसी और महीने में नहीं रखते थे। तो गोया ये महीना, ये चूंकि रमज़ान के इस्तिकबाल और तैयारी का महीना है, और इसलिए ये उम्मत के लिए एक तालीम भी है, तरबियत भी है और नमूना भी है कि इस महीने में लोग कसरत से आमाल खैर की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और उन आमाल खैर में एक आम अमल खैर वो रोज़ा है। इसलिए रसूलुल्लाह इस महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। और आज भी माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने आज भी रोज़ा रखा होगा। ये जो इससे एक नफ्सियाती तौर पे फ़ायदा भी होता है। ये जो रोज़े का हमारे दिलो दिमाग पर एक बड़ा बोझ और प्रेशर है, आप रोज़ा रख के देखेंगे कुछ भी नहीं होता। तो रमज़ान के रोज़ों की आमद आदमी बड़ी खंदा पेशानी से और खुले दिल से करता है कि कुछ नहीं होता। और हमारा ये जो खित्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो रमज़ान का रोज़ा कहता ही क्या है। हाँ, वहाँ पर जहाँ दर्जा हरारत 40, 45 और 50 डिग्री तक जाता है, जहाँ लोड शेडिंग भी है, गर्मी भी है, प्यास भी है, वहाँ पर यकीनन रोज़े काफ़ी तकलीफ का बायस है। हमारे यहाँ तो ठंडा रोज़ा है, मगर हम उम्मीद करते हैं अल्लाह हमें ठंडे रोज़ों पर भी गर्म रोज़ों का सवाब देगा, क्योंकि ठंडक की उसी की तरफ से है। और हम अपने रब से जो हमारा ऐद है, अगर ये गर्म रोज़ा भी होता, जिस तरह अल्लाह के बंदे वहाँ गर्म रोज़ा रखते हैं, हम कभी भी गर्म रोज़ा छोड़ने वाले हम भी नहीं थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी अल्लाह वही रोज़ों का सवाब अता फरमाए। इसलिए ये जो शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें मालूम है इसको शाबान क्यों कहते हैं? सहाबा ने कहा, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बेहतर मालूम है। फरमाया शाबान इसलिए कहते हैं, शाबान का मतलब है शोभा, शाख। फरमाया अल्लाह की ज़ात इसमें खैर के कई शोबे और कई शाखें पैदा कर देता है। और एक रवायत में रसूल ने फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह जल्ला शानो की ज़ात इस शाबानुल मुअज़्ज़म में बख्शिश के 300 दरवाजे खोल देते हैं। ये जो तादाद भी कसरत बताना मकसूद है कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह की ज़ात बहुत करम फरमाती है। इसलिए अहलुल्लाह इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करते हैं। और इमाम हसन बसरी से भी एक रवायत है और दूसरे आइम्मा ने में ये रवायत नकल की है। वो कहते हैं ये जो रजब का महीना है ये काश्त करने का महीना है, शाबान का महीना पानी देने का, और रमज़ान का महीना फसल काटने का महीना है। ये सारी तैयारी होती है। आज जिस तरह से अब हमारे यहाँ क्या होगा, अब आजकल कहते हैं फसल ठीक नहीं होती। पहले जो पुराने बुजुर्ग हैं इनको पता है, पहले कहते थे हिकली, दोली, उसके बाद त्रेली और फिर राई होती। एक दफा जमीन में हल जोता, फिर कुछ दरमियान में वक्त दे दिया, उसके बाद फिर दूसरी दफा हल जोता, फिर तीसरी दफा और चौथी दफा फिर उसमें बीज बेचते थे। आज क्या, तो आज ट्रैक्टर आता है, एक ही दिन में एकली, दोली, त्रेली, राई हो गई। इसलिए आज फिर हमारे यहाँ फसलें भी वैसे ही होती हैं। वो भी एक साइंसी तरीका था, मैं उस तरफ नहीं जाता। आज की साइंस ये बताती है कि जमीन में बीज डालने से पहले उसको हल दें, दरमियान में 45 दिन का वक्फा रखें। इसका भी एक अपना अमल है, मगर मैं उधर नहीं जाता। अर्ज करने का मुद्दा यह है
कि ये जब भी कोई बहार का महीना आए और जो आगे रमज़ान का महीना आ रहा है उसके लिए अब हमें तैयारी की ज़रूरत है, और उसके लिए तैयारी रमज़ान मुबारक की आमद में सबसे तैयारी पहले इस शाबान मुअज़्ज़म में होती है। इसलिए इसमें जितना हो सके आदमी तैयारी करे। कल की रात जो गुजरी है, इस रात के बारे में कुरान में आता है फिया युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाले मामले का फैसला हो जाता है। इसलिए ये जो गुज़श्ता रात थी इसको लैलतुल बरात भी कहते हैं, शबे बरात, यानी जहन्नम से आज़ादी की रात भी है। इसका नाम लैलतुस शक भी है, यानी लोगों की तकदीर के फैसले की रात भी है। गुज़श्ता रात जो गुजरी है इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने हदीस समात फरमाई होगी। आपने कहा इस गुज़श्ता रात जो गुजर गई है, इतने अल्लाह की ज़ात जहन्नम से लोगों को आज़ाद करती है। आपने फरमाया जिस तरह हमारे बनी कल्ब एक कबीला था, वो बहुत ज्यादा बकरियों के रेवड़ रखते थे। आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु मिन अक्सर शार गनम बनी कल्ब, फरमाया सहाबा याद रखो जितना बनी कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं, खुदा इससे ज्यादा तादाद में गुनहगार बंदों को आज की रात आजाद कर देता है। इसलिए इसको लैलतुल बरात भी कहते हैं, इसको लैलतुल शक भी कहा गया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फीहा युक्तबु कुल्लु मौलूद मिन बनी आदम व फीहा युक्तबु कुल्लु हालिक मिन बनी आदम व फीहा तुरफा आमालुहुम व फीहा तुक़द्दर अर्ज़ाक़ुहुम। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये आज की जो ये गुज़श्ता रात है, इस दिन अल्लाह जल्ल शानुहु फरिश्तों को एक पूरी तफसीली ड्यूटी सुपर करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ हुकूमतें भी ऐसी करती हैं। आप देखते हैं हर साल बजट पेश होता है, कुछ 1 साल मनसूबे होते हैं, कुछ 5 साल। हमारे तो बाद दफा 5 साल मनसूबा 15 साल में पूरे नहीं होते। ये तो हमारा निज़ाम है, और ये भी हमने अपनी बददियानती की वजह से और अपने फ़राइज़ को न पहचानने और अपनी धरती से मोहब्बत न करने की वजह से हम इस ज़मीन को, इस निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं हम इस सरजमीन के रहने वाले, यहाँ के बासी जो बहुत भारी भरकम तनख्वाहें भी लेते हैं, सहूलतें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, चपरासी न जाने क्या है, और करना क्या है, अपनी धरती में काम करना है। मगर हम इस धरती से बेवफाई करते हैं। अपनी धरती से, अपने मुल्क से बेवफाई करना माँ से बेवफाई करने के मुतरादिफ है। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि हमने उसी धरती को बनाना है। उसी के सिलसिले में मुझ पर जिम्मेदारी है, तो मुझ पर जिम्मेदारी अपनी नस्ल की है। वो नस्ल कौन सी? जो मेरी अपनी नस्ल है, मेरे अपने कौम के बच्चे हैं। किसी को तामीर का शोबा है तो वो बिल्डिंगें बनानी है, खा वो सड़कें बनानी है, जो भी बनाना है वो किसके लिए बना रहे हैं? कोई गैरों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। और क्या मुफ्त में बना रहे हैं? क्या हम उसके लिए मुआवजा नहीं लेते हैं? लेकिन आप देखें सड़कें उखड़ी हुई हैं। ये हमारी इधर ये टोपे वाली सड़क थी, आज से 6 महीने पहले उखाड़ करके फेंक दी और उसके रोड़ी डाल दी। पता नहीं वो किधर चले गए लोग। वो खुदा के बंदो, आखिर तुम भी इस मुल्क में हो, यहाँ कोई पूछने वाला भी है कि तुम ये रोड़े उखाड़ते क्यों हो? जब तुम बनाते नहीं हो, तुम्हारे पास इंतजाम नहीं है, तो जालिमो इनको उखाड़ो नहीं, जो बनी हुई है उस पर तो ट्रैफिक चलने दो। मगर ये इस सरजमीन का अलमिया है, और खुदा के नजदीक हम मुजरिम हैं। और ऐसे लोगों का हशर बहुत बुरा होगा जो अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। इसलिए अर्ज करने का मुद्दा ये है कि ये जो सूरत हाल हमारे मंसूबे हैं, ये तबाही का शिकार हो जाते हैं, वक्त पर काम नहीं होता। मगर अल्लाह जल्ल शानुहु का जो मंसूबा है वो कभी वक्त से टल नहीं सकता। इसलिए फरमाया इस रात को अल्लाह की जात फरिश्तों को सारी ड्यूटियां तकसीम फरमा देती है। फिया युक्तबु कुल्लु मौलूदिन बनी आदम, बनी आदम में से जो जिस बच्चे ने पैदा होना है, अल्लाह की जात फरिश्तों को यह भी बता देती है। जिसने मरना है वो भी बता देती है, और जिस शख्स ने जितना कोई अमल करना होता है उसके बारे में बताती है। और लोगों की रोजियों का भी आज गुज़श्ता रात फैसला अल्लाह जल्ल शानुहु ने किया है। मगर ये मतलब नहीं है कि इसके बाद लोग इससे ये समझते हैं जब सारा कुछ अल्लाह ने कर लिया तो फिर हमारे करने की क्या जरूरत। ऐसी बात भी नहीं है, ये उस तरह की बात नहीं है। मैं कोई तकदीर पर कोई बहुत बारीक बहस नहीं करना चाहता। तकदीर का मामला ऐसा है
इसको सुलझाना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं मोटी मोटी बातें करना चाहता हूं। अल्लाह की तकदीर माना क्या है? तकदीर का लफ्सी माना होता है अंदाजा करना। तकदीर का असल माना अंदाजा करना है। वह कुल्ला शैइन अहसैना, हमने हर चीज का अहाता कर दिया। अल्लाह जल्ला शान ने कहीं इसका माना तकदीर का अंदाजा करने का किया है, कहीं तकदीर का माना ज़ाब्ता और उसूल का, या कोई चीज मुकर्रर कर लेना। इसलिए एक दूसरी जगह फरमाया वल कमरा कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल कदीम, हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी। तो तकदीर का माना क्या है? तकदीर का लफ्सी माना अंदाजा करना भी है, तकदीर का माना ज़ाब्ता और उसूल भी बनाने का है। लिहाजा इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने हर चीज के लिए ज़ाब्ता और उसूल बयान कर दिया। उसमें जो शख्स जैसा काम करेगा वैसे ही उसका रद्द-ए-अमल होगा। जिस तरह आप ज़ाहिरी दुनिया में देखते हैं, हम कोई अच्छी चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमारे जिस्म पर अच्छा असर होता है। कोई जहरीली खुराक इस्तेमाल करें उसका जिस्म पर मनफी असर होता है। इसलिए अल्लाह ने ज़ाब्ते मुकर्रर किए हुए हैं और उन ज़ाब्तों के तहत अमल और रद्द अमल होता है, जिसको जदीद इस्लाम में आप कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। इसी तरह से रूहानी निज़ाम में भी हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल है। इसलिए सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जो हम जहाड़ फूंक करते हैं, दम दरूद, आज बाद हजरात इसको भी हराम और नाजायज करार देते हैं। हाँ, ऐसा कोई दम दरूद जिसमें शिरकिया कलमा है वो शरन हराम और नाजायज है, मगर ऐसा दम दरूद जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस, जिस तरह आपने लोगों को दम किया और आपने लोगों का इलाज किया कुरानी आयात से, वो पढ़ा जाए तो वो शरन जायज़ है, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो हम बाद दफ़ा झाड़ फूंक करते हैं यानी दम दरूद करते हैं, हम इलाज कराते हैं, हल तरुद्दो मिन क़द्रिल्लाह शैया, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की तकदीर इससे तब्दील होती है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था कि हम इलाज करते हैं तो क्या इलाज से हमारी तकदीर तब्दील होती है? क्या हम झाड़ फूंक करें, अल्लाह का कलाम पढ़ करके उसको फूकें, उससे इलाज करें तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? आपने फरमाया हे या मिन क़द्रिल्लाह, ये भी अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अल्लाह ने इनमें भी तासीर रखी है, अल्लाह ने अपने कलाम में भी तासीर रखी है, और अल्लाह ने अपने मुख्तलिफ अद्वियात में भी तासीर रखी है। इसलिए ये भी अल्लाह की तकदीर का ही एक हिस्सा है। जब हम इलाज कराते हैं तो वो भी तकदीर का हिस्सा ही होता है। इसलिए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अपने तजर्बे और मुशाहिदे से हम उनको समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे तजर्बे से बाहर होती हैं, और हर शख्स का अपना शोबा होता है। आपने देखा होगा कि कोई अगर एक हार्ट का सर्जन हो जो दिल का इलाज करता हो, ओपन हार्ट सर्जरी करता हो, सीना चीर करके और उसमें वो दिल का इलाज करता हो, और अगर उस शख्स को दांत की तकलीफ हो जाए तो क्या करेगा? एक ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला एक सर्जन, दिल का सर्जन जो पेचीदा इलाज करता है, उसको दांत की तकलीफ हो जाए तो खुद उसका इलाज ऑपरेशन नहीं करता, किसके पास जाएगा? डेंटल सर्जन के पास। डेंटल सर्जन को आंख में तकलीफ हो जाए तो क्या करेगा? आंख वाले के पास जाएगा। यही उसूल और ज़ाब्ता है। हर शोबे के अपने अपने लोग होते हैं। इसलिए कुछ चीजें हमारे इस मादी जहान से ताल्लुक रखती हैं और कुछ चीजें हमारे रूहानी जहान से ताल्लुक रखती हैं। जो मादी जहान है ये हमारे तजर्बे और मुशाहिदे में आता है, लेकिन जो हमारा रूहानियत का दौर है, जो रूहानियत का पहलू है, उसमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात उन मखसूस अफराद को जिसको वो अल्लाह की ज़ात अंबिया करार देती है, उनमें वो सलाहियत होती है कि उसमें हमारी रहनुमाई फरमा सकती है। दूसरा कोई शख्स, कोई बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, कोई बड़े से बड़ा साइंसदान, कोई फलसफी, कोई बड़े से बड़ा मुहक्किक आदमी, वो उस शोबे के बारे में अपनी राय नहीं दे सकता,
क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों को ऐसा मुनव्वर किया है, ऐसा रोशन किया है कि उनके दिल इससे जगमगाते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर के बारे में फरमाया कि तकदीर ये सारी चीज़ें अल्लाह के उस निज़ाम का हिस्सा हैं। लिहाजा जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो मोमिन दरअसल मोमिन पाबंद है अहकाम इलाही का। हमारी तकदीर क्या है? हम किसी लंबी उलझन में पड़ते नहीं कि हम कहें कि हमारी तकदीर क्या है। हमारी तकदीर क्या है? हमारी तकदीर हमारी तदबीर के ताबे है। जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हम उस पर अगर अमल पैरा हैं, हम हराम से बचते हैं, हलाल चीजें इस्तेमाल करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, नेकी की राह इख्तियार करते हैं, तो तकदीर हमारी तदबीर के ताबे, हमारी तकदीर अच्छी होगी। उससे ये बात भी कभी इससे गलतफहमी न हो कि किसी शख्स को कोई तकलीफ हो जाए। एक नमाजी शख्स सुबह सवेरे जो मस्जिद में जाते हैं, चलते चलते सुबह फिसले, टांग टूट गई। अब अगर कोई आदमी कहे कि देखें अगर ये नमाज पढ़ने ना जाते तो इनकी टांग ना टूटती, ये इससे ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। कोई अल्लाह का नेक आदमी, उसे कोई आजमाइश हो गई, तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, तो अगर हम ये कहें कि जिंदगी है ही इतनी, तो फिर तो इससे यह गलतफहमी हो सकती है। अगर ये जिंदगी का एक तसलसल है, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, तो इसमें अल्लाह जल्ला शानुहु के जो फैसले हैं वो हिकमत और सदाकत पर मबनी हैं। उसमें यह हो नहीं सकता कि कोई शख्स इखलास के साथ, दयानत के साथ, खशियत के साथ रब की इताअत करे और अंजाम कार वो किसी नुकसान का शिकार हो जाए। ये बात नहीं हो सकती। हाँ, बज़ाहिर ऐसे हालात हैं कि जिसमें देखने वाले को गलतफहमी हो सकती है। एक शख्स डॉक्टर के पास चला गया, मायना कराया, एक्सरे हुआ, पता चला कि उसका पित्ता बहुत फूल गया है, रतूबत बहुत फूली हुई है। उसने एक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, ये दवाई ले जाओ, ये फलां जगह से दवाई ले लेना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरी बात फिर इस तरफ लौटती है, हमने अच्छे इंसान पैदा करने छोड़ दिए हैं। अच्छे इंसान नहीं पैदा हो रहे हैं, अच्छे डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं, पॉलिटिशियन पैदा हो रहे हैं, अच्छे इंसान पैदा नहीं हो रहे हैं। आज बहुत सारे डॉक्टर इस मुल्क में ऐसे हैं जो कसाईयों से ज्यादा जालिम हैं। कसाई तो बेचारा गोश्त बनाता है, जानवर लेता है, ज़बह करके गोश्त बेचता है, उसमें हड्डी ज्यादा दे देगा, वो कसाई तो वैसे ही बदनाम है। हमारे मुल्क में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्होंने जालिमों ने मेडिकल स्टोरों से नहीं, कंपनियों के साथ मायदे किए हैं, तुम्हारी इतनी दवाइयां हमने बिचवानी है, तुमने हमारे घर का फर्नीचर भी देना है, गाड़ी भी देनी है, फॉरेन का टूर भी हमारा कराना है। तो मैं बताता हूँ, एक शख्स, एक मरीज गया और उसने, डॉक्टर ने कहा फलान स्टोर से ये दवाई ले लो, कुछ भी नहीं है। वही दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने एक्सरे करके फौरन उसको दाखिल करके फौरन सीना चाह करके पित्ता निकाल दिया। आप क्या कहेंगे, उसमें ज्यादती किसने की? जिसने दिलासा दे करके भेज दिया था उसने ज्यादती की, या जिसने पित्ता निकाला उसने ज्यादती की? कहेंगे नहीं, जिसने ऑपरेशन किया। बज़ाहिर जख्म आ रहा है, शायद पैसे भी ज्यादा लग जाएं, बज़ाहिर जख्म है, बज़ाहिर तकलीफ है, लेकिन हम कहेंगे नहीं इसने अच्छा किया क्योंकि इसने जान बचाई, उसने जान को खतरे में डाला। इसलिए अहले ईमान, जब एक डॉक्टर इस तरह कर सकता है, दयानतदार डॉक्टर कभी मरीज के मसलियत के खिलाफ बात नहीं करता। अल्लाह जल्ला शानो की जात जब भी कोई फैसला करती है बंदे की बेहतरी के लिए ही करती है, बंदे की बेहतरी के लिए करती है। और इसमें तकदीर ऐसी चीज नहीं है। तकदीर के लिए कुरान ने फरमाया वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजहु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। फरमाया हर शख्स का नामा अमाल जो बाजार नजर नहीं आता, फरमाया हमने तो हर एक के गर्दन में लटकाया हुआ। इसलिए इकबाल ने कहा था, अब तू अपनी सरनविश अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामे हक ने तेरी जबीन। इकबाल इस आयत का तर्जुमा करते हैं, किसका? कुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हमने हर शख्स का मुकद्दर, हर शख्स के मुकद्दर की किताब उसके गले में लटकाई हुई है और वो खुद अपनी किताब लिख रहा है। तो इकबाल ने बजा कहा कि अब क्या, अब तू अपनी नविश अपने हाथ से लिख। ये जो शब रोज के हमारे अमाल हैं
हम अपनी तकदीर खुद हम लिख रहे हैं। नामा अमाल कौन बना रहा है? ये कोई आसमानों के फरिश्ते नहीं बना रहे हैं, ये नामा अमाल हम लिख रहे हैं। हर रोज हम खुद लिखते हैं। जो कुछ लिखते हैं नुखरिज लहू यौमल क़ियामा, हम उसको क़यामत के दिन बताएंगे। और इक़रा किताबक, कह अपना लिखा हुआ पढ़ ले। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाएगा जो तूने लिखा था, फरिश्ते लिखते हैं वो अलग बात है, मगर वो जो फरिश्तों का लिखा है, फरिश्ते तो वो लिखते हैं जो हम उनसे लिखवाते हैं। फरिश्ते अपने तौर पे तो कुछ नहीं लिख सकते, फरिश्तों से लिखवाते हैं हम हैं। गोया हम खुद अपना सारा कुछ खुद लिख रहे हैं। इसलिए इकबाल ने हमें यह कहा, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हम दरख्तों की तरह से नहीं है, पत्थरों की तरह से नहीं है, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। मोमिन अहकाम इलाही का पाबंद है। हम अहकाम इलाही की पाबंदी करते रहेंगे तो कभी हमारी तकदीर खराब नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन अमिल सालिह मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी मोमिन मर्द और औरत जो कोई नेक काम करेगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको बहुत अच्छी जिंदगी अता करेंगे। हम उसको अच्छी जिंदगी अता करेंगे। जिसकी जिंदगी अच्छी है उसकी मौत अच्छी है, जिसकी मौत अच्छी है उसका हशर भी अच्छा है। मगर ये सारा कुछ कौन बनाता है? ये सारा कुछ हम बनाते हैं। इसलिए अहले ईमान, रमज़ान मुबारक की आमद है, मगर उससे पहले रमज़ान की तैयारी की ज़रूरत है। बाज़ लोग रमज़ान की आमद पर यह समझते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती। हाँ, बहुत बड़ी तब्दीली बाज़ लोगों में नहीं आती, मगर ये तब्दीली आती भी है। इसलिए तब्दीली नहीं जिनमें नहीं आती वो ये ना समझें कि रमज़ान में तासीर नहीं है, वो ये समझे कि हमारे अंदर गुनाह का ज़हर ज्यादा है। जिस शख्स को रमज़ान में, जो रमज़ान में भी नहीं झुकता, जो रमज़ान और मुबारक की आमद पर भी जिसने कुरान की तिलावत नहीं की, जो रमज़ान के रोज़ों से बैरंदोज नहीं हो सका, वो ये ना समझे कि रमज़ान में कुछ नहीं है, वो ये कह रहे कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। अगर कुछ होता, जिस तरह बहार में वो दरख्त जो बहार में हरा न हो, जब हर तरफ बदलियां भी बरसें, जब हर तरफ ही बहार हो, तो जो दरख्त बहार में हरा न हो वो क़यामत तक हरा नहीं हो सकता। जो बहार में हरा न हो वो क़यामत तक हरा नहीं हो सकता। इसलिए जो शख्स मोमिन कहलाने वाला, जो इस रमज़ान के महीने में भी नमाज न पढ़े, जो रमज़ान के महीने में भी रोज़ा न रखे, जो रमज़ान के महीने में भी सदका खैरात न करे, जो रमज़ान के महीने में भी कुरान की तिलावत न करे, उसके दिल की कैफियत तो रब ही जानती है। मगर आसार ये लगते हैं कि वो अंदर से ईमानदार नहीं, वो मुकम्मल बेईमान हो गया है, वो अंदर से ईमान वाला नहीं है। पर ईमान होता तो कोई ईमान की कोई शाख तो निकलती ना, ईमान होता ना कोई उसका असर जाहिर होता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में कोई शायद ही ऐसा बदनसीब होगा जो इस कैफियत में चला गया। जो इधर चला जाता है वो फिर बहुत आगे गया होता है, वो फिर हमारे काम का नहीं होता। वही जो धैर्य लोग हैं, जो खुदा रसूल के मुनकिर हैं, ये वो नस्ल है। वरना मोमिन कोई ऐसा नहीं जो इसके लिए जिसमें तब्दीली महसूस हो। इसलिए अहले ईमान ज़रूरत इस बात की है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज रोज़ा रखा, अल्लाह कबूल फरमाए। आइंदा सोमवार का रोज़ा जो रसूलुल्लाह का मामूल भी है, जो दरमियान में सोमवार आ रहे हैं, उनमें भी आप रोज़ा रखने की कोशिश करें। जिन लोगों ने आज रात को क़याम फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, क़ूमू लैलहा व सूमू यौमहा, रात को क़याम करना, दिन को रोज़ा रखना। जिन्होंने कल नफली नमाजें पढ़ी वो ज़रा सोचें कि अगर वो फ़राइज़ छोड़ देंगे तो कल का नफिल क्या काम आएगा। जिन्होंने रात को नफिल पढ़े, रब को राज़ी करने की कोशिश की, वो अल्लाह से ऐद करें कि कल नफिल पढ़े थे मगर आज से अब हम फ़राइज़ नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने कल अल्लाह से ऐद किया था बुराई तर्क करने का, वो इसमें अभी 15 दिन बाकी हैं, ताकि हम रमज़ान का इस्तकबाल पटाखों से नहीं, गोलों से नहीं, बल्कि ज़मीर की पाकीज़गी से और शर्मिंदगी के आंसू से करें। तो यकीन करें कि जिस शख्स ने रमज़ान का इस्तकबाल इस हाल में किया, उसके लिए रमज़ान का पहला दिन ही, रमज़ान की पहली साथ ही वो अल्लाह की रहम की बदलियों के बरसने की साथ होगी। पूरा महीना ये बदलियां बरसती रहेंगी।
जिसने देर कर ली उसके लिए फिर एक अशरा, इसलिए फरमाया अव्वलो रहमतों व औसरो मगफरतों आखिरो इत्कुम मिनन नार। ये पहला रहमत का अशरा किसके लिए है? मुत्तकी लोगों के लिए पहले से ही रहमत का है। जो गुनाहगार हैं मगर कम है 10 रोजे रखेंगे, दूसरा मगफरत का अशरा शुरू होगा। और जो और ज्यादा गुनाहगार हैं वो 20 दिन रोजे रखेंगे तो फिर जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू होगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जिसने करम फरमा के हमें ये महीना फिर अता फरमाया, अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुम्मतुल मुबारक में मेरा के जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से एक मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं आलिम दीन, इंशाअल्लाह जुमे का खुतबा वो यहाँ देंगे, मौलाना गुलाम रसूल कासमी साहब। आप हजरात बर वक्त तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकुमुल्लाह।